नमस्कार, मैं बीरेन वर्मा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भिंड। आज जिस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ वो है जिला अस्पताल भिंड में एक मृत शरीर का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। कल एक मृत शरीर का पोस्टमार्टम नहीं किया गया और उस मृत शरीर को ग्वालियर रेफर किया गया पोस्टमार्टम के लिए और उस परिवार से बोला गया कि आप ग्वालियर जाइए, ग्वालियर पोस्टमार्टम कराइए। अब बात इस प्रकार है कि सुबह 7 बजे आया वो परिवार जिला अस्पताल भिंड में और हॉस्पिटल के प्रशासन से गुहार लगाई और ज़िले के भी प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन उस परिवार की बात नहीं सुनी गई और पोस्टमार्टम के लिए ग्वालियर रेफर किया गया। देखिए आप किस प्रकार की जिला अस्पताल भिंड में व्यवस्था है कि एक परिवार रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है प्रशासन के सामने, लेकिन उसकी सुनी नहीं जा रही है और ग्वालियर रेफर कर रहे हैं उस मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए। जब ग्वालियर रेफर किया गया तो वाहन सुविधा नहीं दी गई और वाहन सुविधा कब दी गई? जब वो परिवार रोया, गिड़गिड़ाया प्रशासन के सामने, तब 3 से 4 बजे के लगभग शाम में, सुबह 7 बजे के बैठे हुए लोगों को शाम के 3 से 4 बजे वाहन सुविधा दी गई। देखिए आप किस प्रकार की जिला अस्पताल भिंड में अव्यवस्था है। रोने और गिड़गिड़ाने पर एक मृत शरीर को वाहन सुविधा दी जा रही है। देखिए आप देखिए किस प्रकार की हालत है जिला अस्पताल भिंड की। और यहां 5 विधायक हैं, एक सांसद, एक कलेक्टर, एक एसपी, एक एसडीएम है। सभी अपना समय पर वेतन ले रहे हैं, सभी अपने समय पर भत्ते ले रहे हैं, सभी अपने देखने वाली बात है कि एक मृत शरीर का पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा है और ग्वालियर रेफर कर रहे हैं तो वाहन सुविधा नहीं दे रहे हैं और रोने गिड़गिड़ाने पर 3 से 4 बजे के लगभग वाहन सुविधा दी गई। आज उस मृत शरीर का ग्वालियर में पोस्टमार्टम हो रहा है। बताइए वो बात किस प्रकार का शासन और प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों ये किस प्रकार के शासन और प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि है, जो जिला अस्पताल भिंड में पोस्टमार्टम तक नहीं हो रहे हैं और पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम के लिए रेफर कर रहे हैं तो वाहन सुविधा नहीं दी जा रही है, रोने गिड़गिड़ाने पर मिल रही है। और उस परिवार की हालत देखिए आप, उस परिवार की हालत इस प्रकार है कि उसमें 4 बेटियां हैं, एक 3 माह की बेटी है, एक बेटा है और जो मृत व्यक्ति है उसकी पत्नी को दिखाई नहीं देता है। आप देखिए किस प्रकार की हालत है। सुनने में आया है, बताया गया है कि उस परिवार के रहने के लिए घर नहीं है, टीन शेड लगा कर रहती हैं गांव में। अब बताइए किस प्रकार की हालत है उनकी। और एक गरीब परिवार अपने वो बच्चियां अपने पिता का, वो पत्नी अपने पति का, वो बेटा अपने पिता का पोस्टमार्टम के लिए रो रहे हैं कि पोस्टमार्टम कर दीजिए साहब, पोस्टमार्टम कर दीजिए। गिड़गिड़ा रहे हैं और भिंड जिला अस्पताल में नहीं किया जा रहा है और जब नहीं किया जा रहा है, ग्वालियर भेजा जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए, तो वाहन सुविधा के लिए रोना पड़ रहा है उन बच्चों को, उस पत्नी को। देखिए आप जिला अस्पताल भिंड की अव्यवस्थाओं की हालत देखिए आप कि रोने गिड़गिड़ाने पर वाहन सुविधा मिल रही है, जो एम्बुलेंस मिल रही है। आप देखिए सुबह 7 बजे के 3 से 4 बजे के लगभग में वाहन सुविधा दी गई, एम्बुलेंस मिली। आप देखिए किस प्रकार की हालत है जिला अस्पताल भिंड की, किस प्रकार की अव्यवस्था है। और वो गरीब परिवार
अब वो गरीब परिवार कहाँ से एम्बुलेंस के लिए पैसे लेके आए? मैं पूछना चाहता हूं भिंड के जनप्रतिनिधियों को, 5 विधायकों को, सांसद को, मंत्री को, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम को, कि वो गरीब परिवार अगर वाहन सुविधा सरकार ना दे तो वो पैसे कहाँ से लेके आए? भिंड से ग्वालियर के लिए एम्बुलेंस के पैसे कहाँ से लेके आए? यहाँ से ले जाएगा पोस्टमार्टम कराने के लिए, फिर वहाँ से लेके आएगा ग्वालियर से भिंड। वो वाहन के पैसे कौन दे? जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, रहने के लिए घर नहीं है, वो कहाँ से लेके आए पैसे? वो परिवार का मुखिया था जिसकी मृत्यु हुई, उसकी पत्नी को दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी 4 बेटियां, एक 3 माह की बेटी है, उसका एक बेटा है। वो बच्चे अपने पिता के लिए रो रही है, वो पत्नी अपने पति के लिए रो रही है, और जिला प्रशासन सुबह 7 बजे से उनको शाम के 3 से 4 बजे तक परेशान कर रहा है। उन्हें रोना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, तब उन्हें वाहन सुविधा दी गई, एम्बुलेंस दी गई। वाह जिले के भिंड जिला का प्रशासन, वाह भिंड जिला का शासन, मान गए तुम्हें। और भिंड जिले में 5 विधायक हैं, 1 सांसद है, 1 मंत्री हैं, और कलेक्टर, एसपी, एसडीएम सब है, पूरा शासन तंत्र है। देखिए आप किस प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से एक परिवार को परेशान किया जा रहा है, देखने वाली बात है। और इसके लिए जिम्मेदार जो वो आज जिला अस्पताल भिंड में जो भी लोग परेशान हो रहे हैं, कल ये परिवार परेशान हुआ, इसके लिए जिम्मेदार सत्ता पक्ष तो है ही, विपक्ष भी है। सत्ता पक्ष तो तानाशाही पूर्वक रवैया अपनाता ही है, तो सत्ता पक्ष तो है ही जिम्मेदार, लेकिन विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है। विपक्ष के जो फोटो खिंचाने वाले नेता होते हैं, हॉस्पिटल में जाके कोई भी कार्य हुआ, फोटो खिंचाया और सोशल मीडिया पे डाल दिया, आज हमने इनको देखा। तुमने देखा, उनका हुआ क्या? उनका इलाज क्या हुआ? ये तो बताइए, उनको क्या बेहतर सुविधाएं मिली उस हॉस्पिटल में? वो विपक्ष के लोग जो अपनी छोटी मोटी राजनीति के लिए गए, हॉस्पिटल में फोटो खिंचाया, वीडियो बनाया और अपनी सोशल मीडिया पे डाल दिया। अरे आपके जाने से वहां हुआ क्या? आपने उस जिला अस्पताल भिंड में क्या परिवर्तन किया, क्या सुधार किया, क्या सुधार हुआ वहां? एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिल रही है, पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा है, परिवार को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है, और विपक्ष फोटो खिंचा के सोशल मीडिया पे डाल देता है। हॉस्पिटल में जाएंगे फोटो खिंचा के। अरे विपक्ष, तुम्हारे होने ना होने का, तुम इससे अच्छा तो तुम होते ही नहीं तो ही ठीक है। तुम तो भाजपा के साथ बैठ जाओ, सरकार के ही साथ बैठ जाओ तो ही ठीक है, उनके ही साथ बैठो। भिंड का विपक्ष पूरा भाजपा की बी टीम की तरह कार्य कर रहा है। परिवार परेशान हो रहे हैं। नहीं, जिला अस्पताल भिंड में जो अव्यवस्था, उनमें क्या सुधार हो रहा है, आप ये बताइए। मैं बैठा रहा, मेरी पत्नी बैठी रही, जिला अस्पताल भिंड में अव्यवस्थाओं में सुधार हो जाए। हमने धरना रखा। हमें 13 मई 2026 को रात के 10 बजे के लगभग प्रशासन ने बलपूर्वक हटाया, अपशब्द बोले, अभद्रता की, और हमने 18 मई को इस भिंड के विपक्ष को बुलाया, भिंड की जनता को बुलाया, लेकिन नहीं आए। हम क्यों धरना रख रहे थे? क्योंकि जिला अस्पताल भिंड में कई अव्यवस्थाएं हैं, लेकिन साथ नहीं दिया, समर्थन नहीं किया, आए नहीं। बस हॉस्पिटल में जाएंगे, कोई भी मरीज देखेंगे, फोटो खिंचाएंगे और सोशल मीडिया पे डाल देंगे। अरे ऐसे विपक्ष नहीं होते हैं, और ऐसे विपक्ष रहोगे तुम 100 साल तक बने रहना, कभी तुम ना तो सरकार में आ पाओगे, ना तुम विपक्ष की गिरी कर पाओगे। ऐसे ही फोटो ही खींचते रहना,
ये भी बता दे रहा हूं आज तुम्हें, खुल के चैलेंज कर दे रहा हूं। ऐसे अगर ऐसे फोटो खिंचाने की राजनीति करते हो, ऐसे विपक्ष हो, तो 100 साल तक ये फोटो खिंचाते रहना। 100 साल तक, 100 नहीं, आने वाली 1000 साल तक। ना तो जिला अस्पताल भिंड में तुम जो अव्यवस्था उनमें सुधार करा पाओगे, ना तुम्हारी कोई सुनने वाला होगा। बस तुम फोटो वीडियो बनाना और सोशल मीडिया पर डाल देना। तुम्हारे होने ना होने से तो अच्छा वो सरकार है। जो परेशान तो कर रही है, सही से परेशान तो हो रहे हैं, अव्यवस्थाएं तो हैं। शर्म नहीं आती है। एक परिवार को एम्बुलेंस नहीं दी जा रही, उसका पोस्टमार्टम नहीं किया, उसकी 4 बच्ची, एक बेटा है और पत्नी को दिखाई नहीं देता है, वो परिवार का मुखिया है, उसको एम्बुलेंस सुविधा नहीं दी गई। और एम्बुलेंस के लिए उन्हें रोना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा प्रशासन के सामने। इसके लिए जिम्मेदार सत्ता पक्ष और विपक्ष है, और भिंड की जनता भी है। वीरेंद्र वर्मा और उसकी पत्नी ने धरना प्रदर्शन रखा तो आए नहीं, साथ नहीं दिया, समर्थन नहीं किया, और फोटो खिंचाने पहुंच जाएंगे। फोटो सोशल मीडिया पे डालते हैं और ऐसे ही फोटो डालते रहो। 100 साल तक यार तुम्हारा कुछ हो जाए विपक्ष के लोगों तो हमें आके बता देना। ऐसे ही फोटो डालते रहो, जाओ हॉस्पिटल में और मरीजों के साथ फोटो खींचो और वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पर डाल दो, और 100 साल तक तुम्हारा कुछ हो जाए तो हमसे आके बोल देना। इन फोटोओं की दम पे अगर तुम कुछ बदलाव चाहते हो और जिला अस्पताल भिंड में कोई सुधार हो जाए तो हमें बताना, सुधार हो जाएगा, हम देखेंगे कैसे हो जाता है।